हेलो किड्स, मैं अनुष्का वेलकम्स यू टू अनुदीप योर स्टडी बडी। आज हम फोर्स एंड प्रेशर का पार्ट 3 पढ़ने वाले हैं, जिसमें हम प्रेशर स्टार्ट करने वाले हैं। लास्ट 2 पार्ट्स में हमने फोर्स पढ़ा था। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखा है सो लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है, यू कैन चेक दैट। सो लेट्स स्टार्ट विद द प्रेशर। प्रेशर समझने के लिए पहले हम ये एक एग्जाम्पल देखते हैं। सो यू कैन सी हियर, यहाँ पर एक आयरन नेल है जिसे हैमर से हम ठोक कर वुडन लॉग में इंसर्ट कर रहे हैं। एंड जब हम हैमर से आयरन के ब्लंट एंड पे ठोकते हैं, इट मीन्स हम आयरन नेल पर फोर्स अप्लाई करते हैं, जिस वजह से आयरन नेल का पॉइंटेड एंड वुडन लॉग में इंसर्ट हो जाता है। नाउ व्हाट विल हैपन अगर हम आयरन नेल को रिवर्स कर दे, मीन्स उसके ब्लंट एंड को वुडन लॉग में इंसर्ट करने की कोशिश करें, तो क्या आयरन नेल उतने ही इजीली हैमर के थ्रू वुडन लॉग में इंसर्ट हो जाएगी? नहीं हो पाएगी। सो फ्रॉम दिस एग्जाम्पल वी अंडरस्टैंड दैट कि हम जब किसी भी ऑब्जेक्ट पे फोर्स लगाते हैं एंड इफ वी वांट टू मैक्सिमाइज द इफेक्ट ऑफ दैट फोर्स, देन वी शुड रिड्यूस इट्स एरिया। सपोज यहाँ पर जो ब्लंट एंड है आयरन नेल का, उसका सरफेस एरिया ज़्यादा है, इसलिए उसमें हमें ज़्यादा फोर्स अप्लाई करना पड़ेगा वुडन लॉग में इंसर्ट करने के लिए। बट द पॉइंटेड एंड ऑफ नेल कैन बी इंसर्टेड इजीली, क्योंकि पॉइंटेड एंड का सरफेस एरिया कम है। सो नाउ वी विल डिफाइन प्रेशर एज द फोर्स पर यूनिट एरिया एक्टिंग ऑन अ सरफेस। दैट इज, प्रेशर इज द मेजर ऑफ द अमाउंट ऑफ फोर्स acting on a given amount of surface area. It can be expressed as pressure is equals to force upon area. Here F represent force and A represent area. SI unit of measuring pressure is Newton per square meter, which is also called as Pascal, PA. Now we understand कि प्रेशर बढ़ाने के लिए हमें एरिया कम करना होता है और प्रेशर को कम करने के लिए एरिया ऑफ कॉन्टैक्ट बढ़ाना होता है। नाउ वी विल सी सम प्रैक्टिकल एप्लीकेशंस ऑफ द प्रेशर। फर्स्ट एग्जाम्पल इज ट्रैक्टर। हम सबने ट्रैक्टर देखा है जिसके टायर्स बहुत ज़्यादा वाइड होते हैं दूसरे व्हीकल के कंपैरिजन में। सो ऐसा क्यों होता है? क्योंकि ट्रैक्टर को सॉफ्ट ग्राउंड या मड पे रन करना होता है एंड दीज वाइड टायर्स स्प्रेड द मशीन वेट ओवर अ लार्ज सरफेस एरिया। सो सरफेस एरिया बढ़ने की वजह से प्रेशर कम हो जाता है, जिसकी वजह से ट्रैक्टर सॉफ्ट ग्राउंड में सिंक नहीं होता है। सेकेंड एग्जाम्पल्स आर नाइफ्स। सो नाइफ्स जो चाकू होते हैं जो हम किचन में यूज़ करते हैं, उनके बहुत ज़्यादा शार्प एजेस होती है। अगर उनकी एज शार्प नहीं होगी तो वो ठीक से कटिंग चॉपिंग नहीं कर पाएंगे। सो अ शार्प नाइफ cuts better than the blunt knife. This is because the sharp blade has smaller surface area और surface area कम होने की वजह से वो ज़्यादा pressure exert कर पाता है। Next we will see the pressure exerted by liquids. Now we know that all liquids have weight and liquid exert pressure in all direction, even in upward direction also. For example, स्विमिंग रिंग जो आप यहाँ पर वीडियो में देख पा रहे हैं, दैट फ्लोट्स ऑन द वाटर, और इफ़ यू ट्राई टू पुश इट डाउन इट विल पॉप अप एंड कंटिन्यू टू फ्लोट. एज यू ट्राई टू पुश डाउन इट विल फील लाइक कि वाटर इज पुशिंग इट बैक. And why it happens? Because water exert pressure on the swimming ring, that is in the upward direction. So when any liquid gets filled inside a container, it exerts pressure in all direction, that is on the wall of the container also. Now this liquid pressure has some properties which are, first, liquid pressure increases with depth. मतलब जितना आप गहराई में जाएंगे उतना liquid pressure बढ़ेगा. This can be understood with the help of this experiment which is shown here in the figure. Here a plastic bottle is taken and 3 holes are made, one at the top, one at middle and one at bottom, that is A, B and C respectively. Now cover the holes with tape and now fill the water inside the bottle and remove the tape. Then we will observe that lowest hole C से निकलने वाला पानी ज़्यादा फोर्स से और ज़्यादा दूर तक जाता है कंपेरेटिव टू होल A and B. This shows that
As the depth increases, water pressure increases. And based on this property of water, water dams are constructed. As the water pressure increases with depth, the lower portion of the dam has greater water pressure. Therefore, bottom of the water dam are made with stronger and thicker wall compared to the top wall of water dam. Second property of liquid pressure is at the same depth, liquids such as water exert equal pressure on all sides. This can be understood with the help of this figure. If we make 3 to 4 holes around the middle of the bottle and then cover the hole with the tape, fill the bottle with water and then remove the tap, then we'll observe that water shoot out with equal pressure from all the holes and goes up to the almost same distance from each hole. This shows that at the same depth, water exert equal pressure on all sides. Third property of liquid pressure is greater the height of water column, greater is the pressure exerted. And it can be observed by this experiment, like if we take same amount of water into two cylinders, one cylinder being wide and shallow and the other is being tall and narrow, will the pressure caused by the weight of water will be same at the bottom of both the cylinders? No. The pressure will be greater at the bottom of the टॉल एंड नैरो सिलेंडर. जो लंबा और पतला सिलेंडर है जिसमें वाटर लेवल ज़्यादा है उसी में वाटर प्रेशर सबसे ज़्यादा होगा. That is, a taller column of liquid will have greater pressure than a shorter column. Next, how we can measure this liquid pressure? So, a manometer is an instrument which is used to measure the liquid pressure. इस इंस्ट्रूमेंट में एक यू शेप्ड ग्लास ट्यूब होती है जिसमें एक मेजरिंग स्केल फिक्स होती है. ये ग्लास ट्यूब ऑलमोस्ट हाफ भरी होती है लिक्विड से और वो लिक्विड होता है मर्क्यूरी विच इज़ अ मेटल. उसी से ये इंस्ट्रूमेंट भरा होता है. When both the ends of the tube are open, the liquid in the two limbs will be at the same height, जैसा हम यहाँ फिगर 1 में देख पा रहे हैं. But when extra pressure is applied to any one limb, the liquid in it is forced down, due to which the level of the other limb of the tube will rises and difference of the height will be taken, which will indicate the pressure. Next is pressure exerted by gases. Now, just like liquid, gases also exert pressure. Air, which is a mixture of gases, exert pressures. Gases are made up of tiny particles called molecules. और जब ये molecules quickly move करते हैं हर डायरेक्शन में तब वो गैस molecules आपस में और ये गैस molecule with the wall of the container collide करते हैं जिसकी वजह से ये force exert करते हैं and this force produces gas pressure. For example, when air is filled into the balloon, it gets inflated because pressure is exerted by the molecules of air on the balloon. Next, we will see what is atmospheric pressure. For that, we should know what is atmosphere. So, the layer of air around us is called atmosphere. This atmosphere extends to many kilometers above Earth and contains many gases like oxygen, nitrogen, etc. All these gases have weight and they exert pressure on all direction, and this is called atmospheric pressure. Simple form, the air present in the atmosphere exert a pressure on the earth which is called atmospheric pressure. अब क्या ये एटमॉस्फेरिक प्रेशर अर्थ पर सभी जगह पर समान होता है, सेम होता है? सो नहीं, इट इज नॉट द सेम. Atmospheric pressure is maximum at the surface of the earth, and as we go up from the earth's surface, atmospheric pressure decreases. Can be understood with the help of this figure. In this figure, the guy who is on the mountain feels the less atmospheric pressure, while the guy who is standing at the bottom of the mountain feels higher pressure. Atmospheric pressure can be measured with the help of an instrument called barometer. Now let's understand some common practical applications of atmospheric pressure. First, drinking straw. This drinking straw also works on the principle of atmospheric pressure. When air is sucked out of a drinking straw, the air pressure inside the straw decreases, or the atmosphere pressure acting on the surface of the liquid is now greater than inside the straw, and this is why the liquid is pushed into the straw. Second example is dropper.
Dropper has two parts. One is nozzle and second is rubber bulb. When we place a dropper inside a liquid and press the rubber bulb, the air inside the dropper escape as air bubble. जब हम रबर बल्ब को रिलीज करते हैं तो लिक्विड की सरफेस पर जो एटमॉस्फेरिक प्रेशर है उसकी वजह से लिक्विड पुश होता है इनसाइड द ड्रॉपर, एंड दिस इज हाउ ड्रॉपर वर्क्स. So here we complete the last and third part of chapter force and pressure. You solve some question on your own, and if you have any doubt then ask it into the comment box. And yes, if you understand this video then please do like and subscribe our channel. Thank you.